हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है। कोई बहुत सारे लोग जो हैं वो जो सपना का इंसिडेंट है उसके ऊपर अपनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। कोई उनके लिए कुछ बात कर रहा है, कोई उनको कुछ सजेशन दे रहा है। पर मैं आपको सही में बताती हूँ कि जिसके तन के ऊपर लग रही है ना, सिर्फ वही जानता है। उसकी पीड़ा का कोई अंदाज़ा लगा पाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 100% अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुछ परसेंट ही लोग फील कर सकते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा हो, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर नहीं बीत रही है हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या है। लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बारे में दूसरे लोग देख भी नहीं रहे हैं। बहुत हार्ट ब्रोकन चीज़ें हैं जिसको सोचना भी मेरे लिए एक कहते हैं ना कि मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने किसी की लाइफ में सुना कि सपना को ये करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। और उसको बहुत सारी सजेशंस दे दी हैं, लेकिन फेवर फिर भी अल्टीमेटली उसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं उन सारे रिएक्शन देने वालों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ना कोशिश करें कि सपना के मैटर में कोई बात भूलने की, क्योंकि आप उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उसका जो उसने धैर्य रखा हुआ है वो उसका वो धैर्य खो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए कोई अच्छी बात तो करनी नहीं है ना। कोई लॉजिकल बात आपकी होती नहीं है। सब एजुकेटेड हैं, लेकिन सब पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव करें जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। हर कोई अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें करना जानता है और वो उसी लय पर चलता हुआ रहा है। वो समझना ही नहीं चाह रहा कि अगर आप जब तक सपना की जगह पर अपने आप को नहीं खड़ा करोगे तब तक आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। आप एक बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, डिजिग्नेशंस पर हैं, आपकी पब्लिक अपीयरेंस अलग है। आप दुनिया को डील कर सकते हैं, आप दुनिया को जवाब दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी पावरफुल महिला सपना नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर है जो अपने घरेलू या अपने कुछ एक्ट्स दिखाकर लोगों के साथ जुड़ गई है। लोगों ने उसके व्लॉग देखे हैं तो लोग उनके साथ अपनापन जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो बाहर के लोगों के साथ डील, क्योंकि शी इज़ नॉट वर्किंग, वो जब तक उनके हस्बैंड ज़िंदा थे बाहर के काम वो देखते रहे हैं, वो अंदर ही रही हैं। बिफोर मैरिज तो वैसे भी लड़कियां गांव के अंदर ही रहती हैं, तो वो उतनी उनको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ। उनको उनको ऐसे हालात नहीं मिले हुए थे जिनसे उनको निपटना आता होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको इस हालात में अपने आप को नहीं संभालना आ रहा, नहीं बात करना आ रहा, नहीं पता चल रहा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अलग लोग 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 अपनी अपनी सुजेशन दे रहे हैं, लेकिन वो फेवर में जा रहा है दूसरी पार्टी के। अब मैंने कहीं से सुना कि जब सपना रो रही थी, बहुत बिलक बिलक कर रो रही थी, ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने ये बात बोली है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसको फाड़ दिया गया है, तो एक दूसरी जगह से जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि किसी ने, एडवोकेट ने वो व्हाट्सएप पर मंगवाई है या देखी है, वो एप्लीकेशन फाड़ी नहीं गई है। ठीक है, आपने दोनों पार्टीज़ की बात सुन ली है ना। तो ये तो फिर अनफेयर हो गया। तो आप बिलीव तो कर रहे हैं दूसरे पार्टी की तरफ से। अगर सपना ने भी ये बात बोली कि मेरी एप्लीकेशन फाड़ी है, ठीक है, और दूसरे पर्सन ने बोला कि नहीं फाड़ी है, ठीक है जी, तो आप एक बिलीव दूसरे पर्सन पे क्यों कर रहे हो? क्यों सपना क्यों झूठ बोलेगी? क्यों बिलक बिलक रो कर रोएगी वो थाने के बाहर? और क्यों वो सारी बातें बोलेगी जो उसको बोलनी पड़ी हैं? अगर लोग कह रहे हैं जी उसने उसने ऐसे कर दिया, उसने अपने उनका नाम ही क्यों लगा दिया अंशु के फादर का, कोई और भी तो कोई और क्यों घूस खिलाएगा? किसको बेनिफिट हो रहा है? किसकी जान कुर्की में फंसी हुई है? बड़े बड़े एडवोकेट ये बात बोल रहे हैं कि कोई और भी घूस खिला सकता है। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे आप कचहरी में खड़े हो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। रेलिवेंट आप बात कीजिए। देखिए, अगर वो रो रही है,
अगर वो बात बोल रही है तो किसके अगेंस्ट सुई वो घुमा रही है, उसने उस घर में समय काटा है, वो हर एक पर्सन को पर्सनल तौर पे जानती है। ये तो नहीं है कि हम आंख बंद कर कर बैठ जाएं या हमें पता ही ना लगता हो, ठीक है। तो वो उसको पता है मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, कौन पर्सन की एक्टिविटी क्या है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो अच्छे से जानती है। अगर वो ग्राउंड रियलिटी किसी लॉयर को भी बताएगी तो उसके बेसिस में ही लॉयर आगे बात कर पाएगा। ये नहीं है कि वो बिल्कुल पागल है, उसने इल्ज़ाम लगा दिया, उसको हो सकता है उसके ससुर ने पैसा खिलाया हो या फलां ने खिलाया हो। ये सब लोग एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। ससुर तो सामने जाके पैसे खिलाने से रहे, जो बिहाइंड द सीन काम करने थे वो सारे एक ही पर्सन ने किए हैं, जिसके बारे में सपना बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज़ बता रही है। जब अंशु को लगा कि मेरे फादर ट्रैप हो रहे हैं तो उसने सारे एलिगेशन लगाकर सोशल मीडिया पर उसको सपना को वो करने की डिफेम करने की कोशिश तक करी। उसने जितने भी चैनल वाले हैं, ज़्यादा रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको कांटेक्ट किया, उनको इतनी बातें उनके पास, रिएक्शन चैनल वालों के पास यही लोग तो पहुंचा रहे हैं। फिर वो उनकी फेवर में बात करती है। जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी तो आप वहीं पे, कोई भी नहीं जा रहा किसी के घर में जाकर, किसी के घर की बातें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। जो सोशल मीडिया में नहीं आ रही बातें वो कैसे आप रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं बातें। इनको इतनी पड़ी है, इन्होंने वहाँ से थाने से मंगवा लिए, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए कि फाड़े हैं या नहीं फाड़े हैं। एक औरत रो रो कर अपनी सारी कहानी बता रही है। तो हम लोग जज कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को देखकर कि कौन सही बोल रहा है, कौन, और थानों में कौन कौन ये बात मेरी से अग्री करेगा कि क्या नहीं होता है, थाने में क्या नहीं होता है, पैसे देकर क्या नहीं लोग करवाते हैं, क्या सोसाइटी का कल्चर है। क्या ये एडवोकेट्स को नहीं पता जो रोज़ जाते हैं थाने में? क्या उनको नहीं पता है? आज आप डिपार्टमेंट के गाने गा रहे हो कि डिपार्टमेंट सही है, और एक ही औरत है जो दुनिया की सबसे गलत है, और वो है सपना, जिसको अपनी जान के लाले दिखाई दे रहे हैं कि मैं पता नहीं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। चाहिए तो था कि अगर आपके पास डिग्रीज हैं, अगर आपके पास वो सोशल रुतबा है, तो अगर आप एक औरत को सपोर्ट करते तो कितना अच्छा नज़र आता कि हमारी सोसाइटी में ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर अपनी दूसरी किसी जो ज़रूरतमंद महिला है उसके साथ खड़ी हैं, उसको हेल्प कर रही हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अलका जी बेटर देन दैट है। दोज पीपल जो उसकी लेग पुलिंग करने में लगी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल अपने नाम करके बैठी हुई हैं, क्या उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो कोई उसको सुजेस्ट करे कि वो ये करे, कोई उसको सुजेस्ट करे दो छोटियों बच्चियों के साथ। और ये अगर ये केस वगैरह हो भी जाता है तो क्या ये वन टाइम है? 40-40 साल लग जाते हैं फैसले होने में, 20-20 साल लग जाते हैं फैसले होने में। ये तो है नहीं अगर केस स्टार्ट होगा तो आज ही उसका फैसला हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये दरिंदे किसी ना किसी, जैसे एक्सीडेंट पहले हुआ, कहीं और एक्सीडेंट कराकर सपना का भी मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। आप क्रिमिनल माइंड के साथ एक औरत को और नीचे डाउन डाउन करते जा रहे हो ताकि वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, वो अपना सोशल मीडिया का काम ना कर पाए, वो अपने बच्चों को ना पाल पाए। तो वो किसको इंसाफ लेके दे सकेगी? वो तो खुद उसको तो खुद अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा कर वो बैठ जाएगी। आप नहीं कुछ कर सकते तो मैं रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपना कम से कम साइलेंस तो रखें। कोई चीज़ आप अगर बात करना चाहती भी हैं, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर किसी को सपोर्ट करना है, एक साइड को जो कि दिखाई दे रहा है, आप उससे बेटर है कि आप चुप हो जाएं, आप कोई और मुद्दे पर बात करें। सपना को और सपना के बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। किसी ने बात नहीं की सपना के बच्चों की, किसी ने उसकी मेंटल हेल्थ की बात नहीं करी, ठीक है, उसको सपोर्ट करने की बात नहीं करी। बातें क्या हो रही हैं? उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करने की।
अगर उसके पेरेंट्स ने कोई गलत काम नहीं किया हुआ, किसी ऐसी एक्टिविटी में उनकी शमूलियत नहीं है, तो फिर आपको उनके पेरेंट्स के लिए डरने की ज़रूरत क्या है? फिर तो आपको पता है कि कोई ऐसे थोड़ी ना कि एक किसी फैमिली के बच्चे की डेथ होगी तो उसको पकड़ कर जेल में डाल देंगे अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है। इज़ इट पॉसिबल? लगे पड़े हैं उस औरत के पीछे पागलों की तरह, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भाई वो भी सोशल मीडिया आप लोगों को देख रही है। किसी टाइम पर भी उसको मेंटल इशू हो गए, उसकी हेल्थ मेंटली डिस्टर्ब हो गई, तो वो कैसे बच्चे पलेंगे? फादर उनका है नहीं, मदर को आप छोड़ नहीं रहे हो, है ना? वो नानी क्या कर लेंगी फिर? वो अपनी बेटी को संभालेंगी कि उसकी बेटियों को संभालेंगी? कभी उसकी जगह होकर देखना। ये तमाशा नहीं है अपने आप को ले जाकर मतलब आपको पता ही है कि वैसे ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फिर एक डिपार्टमेंट में आपको एक ओहदा मिल गया है, उसके साथ उसके अगेंस्ट बात करनी। वो पागल है क्या? उसको किसी ने काटा हुआ है क्या? आप सोच के तो देखो। आपका माइंड उस तरफ जा ही नहीं रहा। फलाने ने कह दिया, लेटर फाड़ी नहीं, तो उसका मतलब क्या सपना झूठ बोल रही है? वो झूठ रो रही है, फिर उसकी माँ पर एलिगेशन है। यहाँ तक लोगों का मन नहीं भर रहा तो उनकी माँ पर एलिगेशन है कि उनकी जो मदर है वो अगेंस्ट बात करी। क्यों नहीं करेगी? उसकी लड़की थाने के बाहर जलील हो रही है, उसकी बेटी भटक रही है, उसकी बेटी का सुहाग उजड़ गया है, उसके साथ इतना कुछ हो गया है, उसको घर से बाहर निकलना पड़ गया है। उसकी मदर बोलेगी नहीं? अपने आप पर लेकर देखिए, आपकी अपनी बहन कोई बेटी के साथ किसी के साथ कुछ हो जाए तो आप चुप करके बैठ जाओगे? आप तो वैसे ही किसी को खा जाओगे। वो उन लोगों के बारे में बात करी है जिन्होंने चीज़ों को गलत तरीके से किया, गलत एक्टिविटीज़ की। अब वो उनके घर तक पहुंचे हुए हैं, उनको उनकी जान से खतरा है, वो उनसे सिक्योर होना चाहती हैं, वो प्रोटेक्शन लेना चाहती हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर कि कल को इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, कल को कोई मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई मुझे नुकसान पहुंचा दे तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? वो इस चीज़ में अटकी हुई है। और आप किस दुनिया में जी रहे हो? किस मैं तो अगर कोई जेंट्स इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मुझे समझ आता है कि वो उन तकलीफ़ को सहन ही नहीं कर किया उन्होंने कभी, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। पर आप लोग, फिर मैं बोल देती हूँ कि अगर कोई ये कह दे जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आपकी बैकग्राउंड अलग है, वो किसी और बैकग्राउंड से आ रही है। ठीक है ना? आप एक अच्छे ख़ानदान से, अच्छे जगह पर आकर बैठे हैं, आपको हर जगह से सपोर्ट मिल रही है। उसके पास तो पढ़े लिखे लोगों की भी कमी है, फिर भी वो किस तरीके से सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के हर ताने बाने को समेटने में लगी है। मैं तो उस चीज़ को देखकर उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैंने कभी आज दिन तक ऑफलाइन किसी से बात नहीं की है, सबको पता है, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं भगवान से दिन दिन में भी और रात में भी सोने से पहले भी यही प्रेयर करती हूँ कि हे भगवान, इसकी जान छुड़वा देना इन सारी चीज़ों से, इसकी इसकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा देना, जो कुछ भी है सच बाहर लेके आ जाना, जहाँ पर इसको ज़रूरत हो आप इसके साथ खड़े हो जाना। मैं हमेशा दिल से प्रेयर करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ, आप लोगों से भी अपील करती हूँ, क्योंकि दुआओं में और अरदास में इतनी ताकत होती है ना कि एक बंदे के लिए अगर हज़ारों आत्माएं दुआ करेंगी ना तो भगवान उसके साथ खुद आकर खड़े हो जाएंगे, चाहे उसके कर्मों का जितना मर्जी लेन देन फड़ाओ। ठीक है ना? ये हमारे कर्माज होते हैं जो हमें यहाँ पर आकर भुगतने पड़ते हैं। बट कुछ ऐसा भी ज़रूर है कि जो आत्मा है ना वो उसको सपोर्ट करने के लिए बोलती है, यानी कि भगवान भी कभी कभी अपने किए पर, तो वो एक होता है ना कि हमने कोई फैसला कर लिया या कर्मा को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उस स्थिति से अपने किसी बच्चे को मुश्किल में नहीं देखना चाहते,
वो खुद सामने ना आकर भी किसी ना किसी रूप में उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप जो ऑडियंस उसको प्यार करती है, उसके सपोर्टर्स के भगवान के रूप में ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कुछ लोग हैं रिएक्शन चैनल वाले, वो भगवान के उस रूप से डरिए उस रूप से, क्योंकि जब उसको गुस्सा आता है ना, वो कहता है कि आपको किसी का दर्द समझ नहीं आता जब तक खुद चूंटी ना आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं कहती हूँ सब अपने अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। और ऐसी स्थिति तो किसी भी दुश्मन के साथ भी ना उसकी हो, लेकिन प्लीज़ उस पर दया करें, कम से कम अपना मुंह बंद कर लें, अपने शब्दों को विराम दे लें। अब नहीं उसका कोई भला कर सकते, मत करें, उसको छेड़े मत, उसके खिलाफ आग मत उगलें। आप जिन लोगों की फीडअप से जो आपको बाइट्स दे रहे हैं, जो लोग आपको बातें बता रहे हैं, उनकी बातों में मत आएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रही है मुझे ये समझना है। वही लोग जो उसके अगेंस्ट हैं वही आपको फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आप अपने चैनल पर एक नई बात लेके आने, एक नया कंटेंट, एक नई चीज़ लोगों को बताने के लिए और बहुत सारे व्यूज़ लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात है और कोई बात नहीं है। नहीं तो आपके घर के उनके सीसीटीवी कैमरे आपके मोबाइल पर नहीं खुल रहे हैं, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लग रही है, उनका ये, उनका वो, उनका ये। ठीक है ना, दिखाने के दांत और होते हैं। आप एक्शंस पर देखिए कि क्या हो रहा है। एक बात मैं अपने मुंह से बता दूं, दूसरा आप मेरे एक्शंस को देखोगे फिर आपको अंदाज़ा लगेगा ना। कभी गुनाहगार को पूछोगे तो वो कोई कहेगा कि मैंने गुनाह किया है, कभी चोर मानता है कि मैंने चोरी की है, जब तक साबित करके उसके सामने न रख दो कि हाँ तुमने ये किया है। बहुत बड़े बड़े लॉयर इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स अपने आप को कह रहे हैं कि हम एडवोकेसी में हैं, लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया ही अलग है। जब बहुत सारे बड़े क्रिमिनल बात नहीं मानते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल उनको टेस्ट लिया जाता है, उनको साइकेट्रिस्ट के हवाले कर दिया जाता है, फिर उनको पूछा जाता है अच्छे से। तो उनकी बातों, उनकी जितना मर्जी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनकी बॉडी की एक हरकत से लोग जान लेते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। 200% ये लोग क्रिमिनल हैं, मैं कंफर्म कर रही हूँ। ठीक है, और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो सपना का होगा, ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। हर एक इंसान सेम नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनका खून है, इनको वो, बिल्कुल 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 कोई नहीं है खून। वो घर में उनको परांठे किसको खिला रही हैं, जो उनकी भाई की बेटी हैं। अपनी आरोही और उसके लिए उनको, उनके कोई वो नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके बेटे चले गए, उनकी बहू चली गई, उनके बच्चे चले गए, और वो वहाँ वो घर में वैसे ही सब कुछ चल रहा है, खाना पीना, एंजॉयमेंट। और वो जो अंशु है उनके घर में कैसे मतलब कि आप देख ही रही कैसे उड़ रही है वो लड़की वहाँ पर, खिलखिलाती हुई उस घर में, इस तरीके से भागम भाग इधर उधर भाग रही है, जैसे पता नहीं उसके हाथ में क्या आ गया हो। बॉडी लैंग्वेज बताती है कि सिचुएशन क्या है, चीज़ें क्या है। एक तरफ आप सपना का देख लो, वो रोती बिलखती हुई गाड़ी में अपनी माँ के साथ, और वो दोनों माँ बेटी परेशान हैं, फिर आगे उनके 2 बच्चियाँ हैं, और इस घर की सिचुएशन देख लो कैसे वो दगड़ दगड़ करते हुए वहाँ पे घूम रही है। उसके चेहरे को देखो, उसकी चमक को देखो, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखो, आपको पता सब चल जाएगा कि कौन दुखी है, कौन जेन्युइनली उस परेशान हो रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो राजवीर जी गए या उसका, उनके बड़े भाई की डेथ होगी। उस घर में जिस तरीके का माहौल वो क्रिएट हो रहा है, वहाँ से लगता है कि कोई वहाँ पर सूनापन है, कोई किसी चीज़ की वहाँ पर आपको कमी या तकलीफ़ नज़र आ रही है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो औरत कितनी परेशान की जा रही है,
उसको कितना, जब वो चुप करके बैठ गई थी तब उसके साथ दूसरी तरीके से उसको परेशान कर दिया था। जब वो बहुत परेशान हो गई, कहती मैं अब आपको बताती हूँ, मैं सारे राज खुलवाऊंगी, मैं सारा केस रीओपन करवाऊंगी, तो दूसरी तरह उसको परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब हर तरीके से उसको मेंटली तोड़ना चाह रहे हैं, टॉर्चर करना चाह रहे हैं, और अब ले रहे हैं हेल्प सोशल मीडिया के उन रिएक्शनिस्ट की जिनकी बातों से उसकी ऑडियंस जो है उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सपना की इमेज को ख़राब किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया, और बहुत सारे चैनल उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ओनली फॉर कंटेंट। ये सच्चाई है। तो मैं सबको ये ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ थम जाइए। ऐसा कुछ भी इकट्ठा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ थम जाइए। और बार बार ये कहना कि जी अगर मुझे पता चल गया कि ये सही है, आपको दिखाई नहीं देता। अगर आप ये कहते हो ना कि हमें पता चल गया कि सपना सही है और वो पार्टी गलत, तो हम बैकआउट, तो आप वहाँ पर क्या करने जाते हैं जो अपना कोर्ट्स में जाते हैं? आपके पास तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाते हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। आपको तो ऐसे लोगों से रोज़ दो चार होना पड़ता है, ठीक है? तो आप क्यों अंदाज़े नहीं लगा सकते? आप अब क्या बैक फ्रंट पर जाएंगे? अगर आप जाना भी चाहेंगे ना तब भी नहीं आप जा पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर आपने इतनी सारी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, ठीक है? और स्टेटमेंट किसके बेसिस पर दी हैं? उनसे बात करके। क्या आप सपना के पास गए? क्या आपने सपना से उसकी बात पूछी? मज़ा तो तब आता ना जब आप दोनों तरफ जाते, दोनों तरफ की बात सुनते, फिर डिसाइड करते। क्योंकि सपना ने किसी को अप्रोच ही नहीं किया, इसलिए कोई उसके पास गया ही नहीं। अप्रोच किसने किया? जो फंस रहे थे, जो चाह रहे थे कि सोशल मीडिया का प्रेशर भी उन पर हो जाए, और फिर उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो बुलंद आवाज़ वाले थे, जो डेयरिंग थे, और जिनके बोलने से शायद सपना डर जाती। अब कोशिश क्या हो रही है? सपना को डराने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर, थानों में, इधर उधर रोल कर इस चीज़ की परवाह नहीं की जा रही कि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो हमारे जो बच्चे हैं हमारे बेटों के, उनके बारे में क्या होगा, उनका क्या होगा? ये सोच रहा है? डीप जाके देखिए। मान लीजिए आप सपना को मेंटल हेल्थ उसमें इश्यूज लाने में या कहीं आने जाने में कुछ इस तरीके से हो जाता है, कोई एक्सीडेंट उसका भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, और उसकी बच्चियों का क्या? कौन पालेगा फिर उनको? दादा दादी जो दूसरों के बच्चे पाल रहे हैं, जो दूसरों की बेटियां पाल रहे हैं, वो अपनी बेटियों को रोलने के लिए छोड़ दिया। कमाल की बात है। मैंने तो ये एग्जाम्पल ही पहली बार देखी है। किसी किसी के भी घर में सोशल मीडिया पर जितने भी लोग ऑडियंस मुझे देख रही है, कोई रिएक्शन चैनल, कोई भी बड़ा छोटा चैनल अगर मुझे देख रहा है, किसी के एक के घर में भी ऐसे एग्जाम्पल हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि चैनल को आप मेरे इतनी सपोर्ट दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए, ताकि इनको जो गलतफहमी है कि हमारे जो बहुत बड़े बड़े चैनल और हमारी बुलंद आवाज़ है, हम कुछ भी बोलकर किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं, फिर उनको वहाँ यहीं से रिप्लाई मिलेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। एक औरत के पीछे इतना ज़्यादा मत पड़िए कि वो अपनी जान ही गंवा दे, क्योंकि मेंटल इशू अगर उसको स्टार्ट हो गए तो बच्चों को संभालना बहुत ख़राब हो जाएगा। पहले ही वो किस तरीके से जीती, एक बार सोच के देखिए। एक औरत, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, रीमैरिज हुई, उसकी भी डेथ हो गई, बच्चे छोटे हैं, हालात इस तरीके के पैदा हो गए, और वो पुराने उसमें अगर वो चली गई ना पुराने स्टेज में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको सही में बता रही हूँ, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो ये सबसे बहुत मतलब इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि कोई सोच ही नहीं सकेगा। तो अब देखिए, माँ के बिना बच्चों को कौन हैंडल कर सकेगा? ये कोई आसान काम नहीं है। अगर बच्चों को पापा की ज़रूरत होती है तो मम्मा की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, ठीक है? तो बच्चों की एज अभी बहुत छोटी है, तो प्लीज़ उनके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कृपया अपना मुंह बंद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।